कंस ने देखा बाबा वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो बाबा, बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात बता, क्या पहले जब हम तुम्हारे दरबार आते थे तो बड़े मगन रहते थे, लेकिन अब तो कमजोर होते जा रहे हैं, कोई चिंता है? नारद बोले कंस हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? बोले बाबा मरना कौन चाहता है दुनिया में, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा तुम मरो? देवता? क्या कहा? मेरी बहन के 8वां गर्भ से जो लड़का होगा वो मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या बाबा? अरे 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्ची ने जन्म लिया, हाँ हाँ मेरे से छोड़ दिया। क्यों? पहला तीसरी 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई तो कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती। कंस सुनो, तुमने ये कैसे समझ लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचो समझो, अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो ये क्यों नहीं कहते हो कि देवकी का कोई बच्चा बचना ही नहीं चाहिए? बोले हमने कब कहा मारो, बात बताई तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर है, छोड़ो या मारो। कंस खुशी के मारे गद्दी सोचल पड़ा, बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, वरना हम तो मर ही गए होते। इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते बाबा, तुम बड़े अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते नारद, सबका। तो नारद हंसने लगे, बोले कंस राज हम सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, में इस बच्चे को हमें दे दो। जवाब दिया भैया ये वही लड़का है जिसे तुमने छोड़ दिया। छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। हुआ ऐसा पैर पकड़ के घुमाई की दीवार हरि मारो, और दशा देख के बेटा की मैया को आओ तुम्हारो। पैरों की तरफ पकड़ करके जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई। महाराज देवकी की भरियाई लगी और मन ही मन में रोई गई, कब कह न सकी दिल की। ऐसो भैया पत्थर बहु गले लो नाई पिघलो, ऐसो भैया पत्थर बहु गले लो नाई पिघलो। कंस ने इसी तरह से देवकी के 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान ने वहां एक चाल चली, देवकी के गर्भ से योग माया द्वारा निकलवा करके उसे रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है। जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर पूरी मथुरा में ये खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले हैं 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान वहां। इधर भगवान चलने की तैयारियां कर रहे हैं और उधर कंस अपनी तैयारियों में लग गया। पहलवानों आ गया है समय कुर्बानी का।
ये बताना गाने का नहीं है। जाए के पहरेता लगता था 10-10, 20-20 लग जा, जागते रहो, एक दूसरे को आवाज देते रहो, सोना नहीं, बिल्कुल तैयार तैयार सतर खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। कंस चलने की तैयारियां वहां भई है तो अपनी तैयारियों में लग गया। देखिए मथुरा में तो 8वें गर्भ की नारी थी और कंस गया तैयारी थी और राजा था पहले जेलन पहले जारी थी। मथुरा में सामान सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, फाटक के पहरा बालों पे चौकियां में छाई कंस इधर तैयारियों में जुट गया है भक्तों, और उधर भगवान चले हैं अपनी तैयारियां। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। धीरे धीरे पानी की बरसात